घर की रसोई, घर की रसोई कैसा होना चाहिए? रामचरितमानस में लिखा है, कौशल्या माता। कौशल्या माता किसकी पत्नी थी? राजा दशरथ की पत्नी थी। दशरथ एक राजा थे। राजा दशरथ के घर में बहुत से दास थे, बहुत सी दासियां पड़ी थी। दास दासियां भी सुबह स्नान करके भगवान का पूजन करके बहुत से लोग अपने कर्म को आरंभ करते थे। कौशल्या माता के घर में तो बहुत से दासियां थी, पर कौशल्या माता एक राजा की पत्नी थी। जब अपने पुत्र को भोजन खिलाना था तो जाकर कौशल्या माता स्वयं अपने हाथ से बनाती थी भोजन, तब जाकर अपने पुत्र को, पति को खिलाती थी। अब कौशल्या माता को क्या आवश्यकता थी? बहुत से दासियां थी, दासियों से कह करके बनवा देती। कौशल्या माता के कितने पुत्र थे? अपने पुत्र के लिए, पति के लिए तो दासियों से भी कह करके बनवा देती। पर कौशल्या माता भले राजा की पत्नी थी, पर सुबह स्नान करके, पवित्र हो करके, भगवान का पूजन करके, ध्यान करके और जा करके भोजन बनाती थी। जहां पर भोजन बनाती थी वहां का स्थान पवित्र, पानी से साफ करके, लिपाई पुताई करके बनाती थी। और जिस बर्तन में बनाती थी वह बर्तन कभी जूठन नहीं करना चाहिए। जिस बर्तन में बनाती थी कभी भी अशुद्ध भोजन भी नहीं बनाती, उस बर्तन में बनाती थी। और जब भोजन बनाना चाहिए, जब भोजन बनाती थी और अंत तक सिर्फ भगवान का नाम का स्मरण करती थी। जब भोजन बन जाता था तो वह भोजन पहले भगवान को लगाती थी। अब वह भोजन क्या होता है? प्रसाद बन जाता है। भोजन पहले भगवान को लगाती थी तो कौशल्या माता के पुत्र स्वयं परमात्मा के अवतार थे। तब अपने बालक को अपने हाथ से बनाकर राम को खिलाती थी, अपने पति को खिलाती थी। हर माँ, हर बहन अगर भगवान को, राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, नारायण को भगवान मानते हैं, भगवान से प्रेम है कि भगवान है, तो हर माँ को भी सुबह स्नान करके, पवित्र हो करके, भगवान का पूजन करके तब भोजन बनाना चाहिए। और जहाँ पर भोजन अगर माँ नहीं बनाती है, उनके घर में कोई अगर उसकी लड़की है वह बनाए, किसी की बहन बनाए, तो उसको सुबह स्नान करके, पवित्र हो करके, भगवान का पूजन करके तब भोजन बनाना चाहिए। और जहाँ पर भोजन बनाना चाहिए उस स्थान को साफ कर देना चाहिए, पानी से धो देना चाहिए, लिपाई पुताई करके बनाना चाहिए। और जिस बर्तन में बनाना चाहिए वह बर्तन कभी जूठन नहीं करना चाहिए।
जिस बर्तन में बनाना चाहिए उस बर्तन में कभी अशुद्ध भोजन नहीं बनाओ। कभी भी उस बर्तन में न मांस बनाओ, न मछली बनाओ, न अंडे बनाओ। उस बर्तन में बनाना चाहिए। और जब से शुरू करना चाहिए अंत तक सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए। उस माँ को, उस बहन को, उस बेटी को। भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। उस समय मन में अगर अच्छे विचार हैं, अच्छे विचार आना चाहिए। भगवान का ध्यान आना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और बना करके पहले वह भोजन भगवान को निकाल देना चाहिए। प्रसाद निकाल देना चाहिए भगवान को। जहाँ पर पूजन लोग करते हैं, चाहे कहीं साफ सुथरा लीप पोत कर स्थान है, वहां पर निकाल दो। अब ये कोई कहे क्या भगवान भोजन करते हैं? अरे भाई, तुम मनुष्य हो। मनुष्य पेट मुंह में डालेंगे तो भोजन करेंगे, पर भगवान अजन्मा है, अंतर्यामी है। प्रेम से खिलाओ, भगवान खा लेंगे किसी रूप में। पशु खाए, पक्षी खाए, कोई जीव जंतु खाए। अब जो भगवान को भोजन निकालती हो भगवान के नाम पर, अब वह भोजन तुम्हारा प्रसाद बन जाता है। उसके बाद अपने बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ, सास ससुर को खिलाओ, माता पिता को खिलाओ। ऐसे भोजन करने से मन क्या होता है? पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। सात्विक भोजन करने से, भोजन से ही खून का निर्माण होता है, हड्डी का निर्माण होता है, मांस का निर्माण होता है। मन भी शुद्ध होगा, बुद्धि भी शुद्ध होगी। ये सात्विक भोजन भी है। पर आजकल अधिकांश लोग, सबकी बात नहीं करता हूं, आजकल की अधिकांश, किसी घर अधिकांश माताएं बने बिना स्नान किए, बिना पवित्र हुए, भगवान का ध्यान भी नहीं लगाती, भोजन बनाना चालू कर देती है। जिस बर्तन में अगर बनाते उस बर्तन में भी लोग, बहुत से लोग जूठन कर देते हैं। मांस बनाते, अंडे बनाते, मछलियां बनाते। अब भोजन अशुद्ध रहेगा, उसको भोजन लोग करेंगे, मन कैसा होगा? मन भी अशुद्ध होगा, बुद्धि भी अशुद्ध होगी। अब वह राजसी भोजन करने से लोग क्या होंगे? कर्म भी राजसी होगा। इसलिए हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को स्नान करके, पवित्र हो करके, भगवान का पूजन ध्यान करके तब भोजन बनाना चाहिए। और जिस बर्तन में बनाना चाहिए कभी जूठन नहीं करना चाहिए। उस बर्तन में कभी भी अशुद्ध भोजन नहीं बनाना चाहिए। और भोजन बनाते समय शुरू से अंत तक भगवान का ही ध्यान रहना चाहिए। भगवान का ही ध्यान रहना चाहिए। मन में विचार अच्छा होना चाहिए। अब उसको भोजन को, तब भगवान को भोजन निकालना चाहिए और वह भोजन प्रसाद बन जाता है।
तब उस भोजन को अपने बच्चों को खिलाओ, अपने पति को खिलाओ, सास ससुर को खिलाओ, माता पिता को खिलाओ। मन भी शुद्ध होगा, बुद्धि भी शुद्ध होगी,